Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे एंड ये व्लॉग कल का ही है संडे का, तो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। बस अभी जैसे सो के उठे हुए थोड़ा समय हो ही गया था। थोड़ी देर अपनी बालकनी में ज़रूर से खड़ी होती हूँ या बैठी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ जो सामान इस तरीके से रखा हुआ था, तो ये जो ट्रे मैं विशाल मेगा मार्ट से ख़रीद के लाई थी, बस उसी में मैंने थोड़ा जचा दिया है और बस आके बैठी हूँ अपने रूम में। तो खिड़की में बैठना, बालकनी में खड़े होके थोड़ा जैसे कि टाइम स्पेंड करना, बैठना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो। और मेरा एस्ट्रो बाबू तो मेरे साथ साथ ही उठा रहता है। इसको जब भी बोलूं कि चल नीचे चल तो बिल्कुल पलट के देखता है। अभी बिल्कुल जैसे इसको लग रहा था कि मुझे इतना टाइम हो गया और मम्मी अभी तक लेके नहीं गई मुझे नीचे। सुबह सुबह हवा अच्छी चल रही है। कल तो थोड़ा आंधी तूफान आ गया था रात में कितने बजे, 9:45 बज रहे होंगे रात के। तो एकदम जैसे धूम धाम आवाज़ आ रही थी खिड़की वगैरह की, दूसरों की, और सारा सामान गिर रहा था। क्योंकि ये जो आंधी तूफान आता है ना, उससे घर में पूरी जैसे बालू मिट्टी आ जाती है। चलो अब लगूं अपने काम में। आधा घंटा हो गया बैठे बैठे यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है सुबह सुबह। अब ये भी जाके दोबारा से एक पड़ी मार लेगा, सो जाएगा। ये तो उठता है और फिर थोड़ी देर मेरे संग जगा रहता है, फिर सो जाता है। जा रही हूँ, बाकी के थोड़े बहुत काम करके जा रही नहाने के लिए। चलो चलो। और बस उसके बाद मैं सीधी नहाने ही चली गई थी। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ एक्स्ट्रा लाइट को मैंने ऑफ़ किया है और सीधी पहुँची हूँ अपने घर के मंदिर में। सो यहाँ पे जो नीचे डेस्क आप देख रहे हैं, डेस्क यानी कि ड्रॉर, वो कैबिनेट जो भी बोल लीजिए आप, वहीं सारा सामान मंदिर का आ जाता है। और ऊपर वाला ये जो ड्रॉर आपको दिख रहा है, ये तो वो है जिसमें धूप रखी हुई है, कोई सामान आमन रख के ईजिली पूजा कर लेते हैं। सो पूजा यहाँ हो चुकी थी। बस उसके बाद में मैंने आराम से बैठ के सबसे पहले अपनी मेडिसिन लिए, जैसा कि मैं पूजा के बाद लेती ही हूँ। और अच्छा, इस वॉलपेपर के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, जो सामने आदि योगी यानी कि भोलेनाथ जी का वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ये कस्टमाइज़ है। ये मैंने कहीं ऑनलाइन से ख़रीद के डियर नहीं लगाया है और इसको घर पे लगाना है ईज़िली, मतलब आसान नहीं है। तो कस्टमाइज़ किया हुआ है, वो लोग खुद ही आके अपने हिसाब से पूरा वॉल पर स्टिक करके जाते हैं। तो उसकी अलग एक मतलब ग्लू वगैरह आती है, तो ऑनलाइन से मंगा के चिपकाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ऑर्डर देके बनवाया हुआ है। बस उसके बाद मैंने मेडिसिन लेके सबसे पहले यहाँ नाश्ता किया है। सो सब्जी रोटी इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता, बस वही कर रही हूँ। ये रात की थोड़ी सब्जी बची हुई थी और रोटी ले ली थी मैंने। उसके बाद में फिर मम्मी ने मंगाया था मीठा, क्योंकि नीलू की जो बिटिया है किक्की, उसको मम्मी देखने के लिए जा रही थी। यहीं थोड़ा बगल में ही है, तो अभी वो लोग यहीं पर हैं फ़िलहाल, तो मम्मी देखने के लिए गई थी। क्योंकि मनीषा अभी अपने मायके में ही है, बस कुछ दिनों के बाद ये लोग वापस अपने घर लौट जाएंगे। ये हमारे घर का बॉडीगार्ड है, वॉचमैन, किसी पे भी भौंकता नहीं है। चाहे जो भी आ जाए, स्ट्रेंजर आ जाए, जो भी आ जाए, सबको देख के पूंछ हिलाता है, लेकिन बेल बजती है तो ज़रूर आता है। मम्मी, चादर तो इतनी जमा हो गई है, खोली चादर जो चेंज की थी, बारिश जैसे लग रहा है जैसे बारिश जैसा, धूप ही नहीं निकली है। क्या करें? रहने दे, आज मत लगाओ, रहने दे। 4 हैं, 4 चादर, या फिर थोड़ी हल्की धूप है, सूख जाएगी। हैं? सूख जाएगी। लगाएं, ऐसे लग रहा है हाँ, बारिश आने वाली है। लगा दे, नहीं आएगी बारिश। धूप नहीं है लेकिन। हाँ। सो यहाँ पे 3 से 4 बेडशीट और डेली वाले कपड़े काफ़ी सारे मतलब जमा हो गए थे।
और डेली वाले कपड़े तो चलो नहीं भी धो, मगर चादर इतनी सारी हो गई थी। वही मैं बोल रही थी मम्मी को कि मुझे सुबह से धूप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो मम्मी ने कहा कि स्पिन करके तो बिल्कुल जैसे आधे सूख से ही जाते हैं, तो हल्की हवा लगेगी तो भी सूख जाएंगे छत पे, तू डाल दे वॉशिंग मशीन में। सो बस यहाँ कपड़े लगा के उसके बाद बैठी रही मम्मी के पास थोड़ी देर। और कितनी देर हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं कोई ठीक नहीं है, डेली। और डेली एवरी डे मेरी मम्मी एक चीज़ मुझे बोलती ही हैं कि खुश रहा कर, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो तेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। और देख, ईश्वर ने तेरे मन की भी की और जो तेरी इच्छा थी उस इच्छा को भी पूरा किया। तो खुश रहा कर और अपनी लाइफ को खूब खुशी खुशी बिता। अब कोई दुख करने की बात नहीं है, दुखी मत रहा कर। तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो मांगा भगवान से वो भगवान ने मुझे दिया, और ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो अपने बच्चों को ये शब्द ना बोले, क्योंकि हर बच्चों का सिर्फ अच्छा ही चाहती है माँ, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है। माँ जैसा कोई नहीं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बस उसके बाद में ये कपड़े धुल गए थे, सो मैं आ गई संध्या मासी के संग यहाँ छत पे। और देखिए कपड़े धुलते धुलते फिर थोड़ी धूप निकलने लग गई थी, और अच्छा खासा जैसे गर्माहट थी धूप में, अच्छी खासी मतलब। तो मुझे लगा कि हाँ भाई सूख जाएंगे कपड़े। सो यहाँ फटाफट सारे कपड़े सुखाए हैं, और फिर मैंने लगे हाथ डेली वाले जो कपड़े हैं रोज़ के वो भी धो दिए थे। तो 3 से 4 बैच मतलब धोए हैं कपड़े के, तो चलो पूरे कपड़े धुल तो गए। उसके बाद यहाँ कपड़े सुखा के फिर हम नीचे आए हैं। अच्छा, अब ये चप्पल आप देख लीजिए, ये 230 रुपये की चप्पल है, बड़े बाज़ार में जो मिलती है ना फुट पर, उससे ली थी मैंने। और देखिए कितनी चल रही है, 6 महीने से ऊपर हो गया इसको। कोई कोई अगर अच्छी निकल जाए ना तो साल भर भी चल जाती है, और कोई कोई पहनते ही सप्ताह भर में टूट जाती है। तो ये अच्छी निकल गई है। अब फ़िलहाल मैं स्लीपर ख़रीदूँगी। और ये अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को बोलूँ तो थोड़ी मतलब रात सी हो रही है, अंधेरा। और ये मैंने हल्का सा ब्रेड बटर लगा के चीनी डाल के आंचल को दिया है, क्योंकि मेरी इच्छा हो रही थी ब्रेड बटर खाने की। तो मैंने बोला 2 ब्रेड मैं अपने लिए लगा रही हूँ, तो उसने बोला मेरे लिए भी लगा दीजिए, बट उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा। तो ये मैंने उसको दिया था, 2 ब्रेड मैंने खाई थी। उसके बाद भैया को मैंने फ़ोन किया कि आ जाओ साथ में ही खाना खाएंगे, आसपास में ही कहीं थे भैया। तो फिर आए, हमने संग में बैठ के खाना पीना खाया और बस थोड़ी बातचीत की। और उसके बाद फिर भैया भी निकल के चले गए थे कि मुझे काम से जाना है, ज़रूरी काम से। बस उसके बाद मैं लगी हूँ अपनी डीप क्लीनिंग जो किचन की होती है, वीक में जो एक बार करती हूँ, सो वो की है। वैसे तो साफ़ सफाई डेली ही होती है, बट एक डीप क्लीनिंग जो होती है वो वीक में एक बार किचन की ज़रूर से करती हूँ। सो वही मैंने की है। सो यहाँ खाना पीना सबका हो गया था, जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसको सब छोटे छोटे बर्तनों में करके मैंने फ्रिज में रखा है। और उसके बाद में पूरे काउंटर में डेली एवरी डे ये मैं सर्फ से करती हूँ। सो जो लोहे वाला जो बर्तन मांजने का होता है तार, वो और स्कॉच ब्राइट से पूरा घिस के फिर पूरा क्लीन करती हूँ। गैस पूरी पोंछ ली थी ऊपर से पहले ही, उसके बाद में पूरा ही काउंटर मैंने क्लीन किया है। तो इस तरीके से अगर हाथ चलता रहता है तो गंदगी जमा एक्स्ट्रा होगी ही नहीं, जिसके लिए अलग से सोच के टेंशन करना पड़े कि भाई इतना गंदा हो गया है अब साफ़ कैसे करें, वो नहीं होता है। अगर इतनी साफ़ सफाई बनाए रखेंगे तो मतलब सिर्फ किचन ही क्या, घर का एक एक कोना चमकता है। चिमनी रहने से एक फ़ायदा तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो इतना ऑयल हो जाता है खाना बनाते बनाते, पूरा स्टिकी स्टिकी हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने पोंछा है, एकदम कुछ स्टिक नहीं है। तो चिमनी होने का ये फ़ायदा है। और वैसे भी जब चिमनी नहीं थी तब भी फिर वो खाना जैसे कि छौंका लगाया तो साथ के साथ ही ढक दिया, तो उससे भी बहुत दिन मतलब सही चल जाता है। बट हाँ, साफ़ तो करना पड़ता है, बट काफ़ी सेफ रहता है वो भी।
बट हाँ, चिमनी रहने से बहुत सही है। देख रही हूँ कि जरा सा भी ऑयली नहीं हुआ है। और काउंटर वगैरह पूरा क्लीन करने के बाद में उसके बाद यहाँ बर्तन वगैरह मैंने धोना शुरू किया है। सो बर्तन जैसे कि हाथ चलता रहता है ना, थोड़े बर्तन हुए तो साथ के साथ धोते जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा जमा नहीं होते हैं, क्योंकि शाम का चाय का बर्तन है, फिर खाना बनता है उसका बर्तन है, सब खाते पीते हैं वो बर्तन है। तो अगर इकट्ठे करते चले जाएंगे तो फिर वो पूरा जमाट लग जाएगा और फिर धोने से पहले सोचो फिर। तो ये देखिए, आपको सामने दिख रहे होंगे इतने बर्तन थे, वो सारा मैंने वॉश कर लिया था। एस्ट्रो ने खाना खाया, वो जगह पूरी क्लीन की, उसका स्टैंड वॉश किया। उसके बाद यहाँ लगाने लगी हूँ मैं पोछा, क्योंकि सूरज ढलने के बाद घर में मैं झाड़ू कभी भी नहीं लगाती हूँ और ये मैं मानती हूँ, इसलिए मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ। तो पोछा मैं रात को ज़रूर से लगाती हूँ और यहाँ पोछा वोछा करके पूरा मतलब अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और बस अब मुझे जो ये कैबिनेट्स वगैरह हैं वो पोंछने थे। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने गलाया है बादाम और अखरोट जो हम लोग सुबह खाते हैं। सो इसको गलाने के बाद में फिर जितना भी कैबिनेट नीचे है और फ्रिज वगैरह, इस पे कपड़ा मैं डेली मारती हूँ इस तरीके से रात में। कोई एक दिन छूट जाए तो बात अलग है, ऐसा कहीं मतलब बंधा हुआ नहीं है कि नहीं भाई आज पोंछ लिया था तो कल क्यों नहीं पोंछा, ऐसा नहीं। अगर जैसे दिमाग से निकल जाता है तो फिर तीसरे दिन भी मैं पोंछ देती हूँ। तो ऐसे क्या है कि साफ़ सफाई बनी रहती है, क्योंकि आटा निकालते हैं, बेसन निकालते हैं, खाना बनता है तो वो कुछ ना कुछ जैसे आटा उड़ के चिपक जाता है तो इतना हमको पता नहीं चलता है। और अगर जैसे क्लीन इस तरीके से रखो तो बिल्कुल साफ़ सफाई बनी रहती है। और फिर जितना फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, काम उतना ज़्यादा, तो वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा। और ये बॉटल्स वगैरह भी मैंने भर के रखी है। एट लास्ट मैंने सारे कैबिनेट्स वगैरह पोंछे हैं और फ्रिज को पोंछ के उसके बाद में फिर हॉल की तरफ गई हूँ मैं। और फ्रिज जो है, मैं कोई भी सामान आमान निकालती हूँ तो ये भी रात को जैसे कि सारा सामान अंदर से उठा के एक कपड़ा जैसे कि मार दिया, पोंछ दिया अंदर से और सामान लगा दिया, तो इससे भी फ्रिज में बहुत अच्छी साफ़ सफाई बनी रहती है। और महीने में कोई एक बार सारा सामान निकाल के अच्छी तरीके से पूरा मतलब उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो धो मांज के लगा दो, वो एक डीप क्लीनिंग फ्रिज की हो गई। सो वो भी आने वाले व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। बस वहाँ किचन का काम कंप्लीट हो गया था और यहाँ हम लोग इस एरिया में बैठते ज़्यादा हैं तो कुशन वगैरह इधर उधर रहता है। तो सोने जाने से पहले ये रोज़ का मेरा काम है, जो सामान जहाँ रहता है उस घर में भी यही था, इस घर में भी यही है। और जब शादी नहीं हुई थी तब अपनी मम्मी के घर पे भी यही मेरा काम था। तो मेरे भाई बहन बोलते भी थे कि अगर कोई सामान हमने रखा है वो सामान जगह पे नहीं मिल रहा है तो रचना ने उठा के जगह पे रख दिया होगा। तो ये आदत मम्मी के घर से ही है, क्योंकि मम्मी भी ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही घर रखते थे, तो वही चीज़ देख के हम लोगों को भी आदत हुई है। और बस यहाँ सारा ही काम हो गया था। तो हॉल का भी पूरा सामान वगैरह सब कुछ लगाना हो गया, रिमोट वगैरह, चार्जर सब कुछ जगह पे लगाया है। और उसके बाद फिर सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ की है। तो ये रात की जो डीप क्लीनिंग होती है वीक में एक बार, वो हो गई। वैसे तो एवरी डे एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किचन को पूरा क्लीन करके नहीं सोते हैं, बट ऐसी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से अगर इतना ख्याल रखेंगे, अपने घर का साफ़ सफाई बनाए रखेंगे, तो एक एक कोना क्यों नहीं चमकेगा, ज़रूर चमकेगा। सो बस चलिए, यही करते करते पूरा क्लीनिंग एंड ऑल हो गई थी रात। बस उसके बाद मैं सोने चली गई थी। सो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।